जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घटना चक्र परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए साइंस का टॉपिक वाइज वीडियो क्लास चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम लोग पोषण पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग विटामिन विषय पर चर्चा किए थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विटामिन क्या होता है। ठीक है, इसके संबंध में आपको बताया गया। विटामिन के प्रकार के विषय में आपको बताया गया। ठीक है, विटामिन के प्रकार के विषय में बताया गया था कि विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन कहाँ कहाँ विलय है, तो जल में और वसा में विलय है। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत हमने बताया था आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार के पे हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, फिर विटामिन के विषय में हमने आपको बताया था कि विटामिन से के रासायनिक नाम पे चर्चा किया गया था कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे इसी के अंतर्गत कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनके कमी से होने वाले रोग के विषय में हम लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाले रोग, ये हमने कल के भी वीडियो में बताया था आपको कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से विटामिन से। तो आइए इसके विषय में देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो अगर यहाँ देख देते हैं विटामिन के नाम, विटामिन के नाम और यहाँ पर कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो इस चार्ट को समझने के पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा गया है कमी से होने वाले रोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह पोषक तत्व है एक प्रकार का, और इस पोषक तत्व की कमी से हमारे अंदर ये रोग हो रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि विटामिन से कमी से होने वाले रोग को हम अपूर्णता रोग अथवा हीनताजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अर्थात अगर हम बात कहें कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी होता है। इसका मतलब है कि रतौंधी किस प्रकार का रोग है, तो रतौंधी एक अपूर्णता रोग अर्थात हीनताजन्य रोग है। तो कोई भी रोग अगर वो किसी पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो उस रोग को हम अपूर्णता रोग अथवा हीनताजन्य रोग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो रोग के विषय में हल्का सा यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो रोग डिजीज होते हैं ये कुल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आनुवंशिक रोग, और दूसरा होता है उपार्जित रोग। ठीक है, तो आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? तो वे रोग जो हमारे शरीर में बच्चे के जन्म के उत्पन्न के साथ ही माता पिता से प्राप्त हो जाते हैं, उन रोगों को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। अर्थात किसी भी वातावरण के संपर्क में आए बिना, ठीक है, जन्म के साथ ही हमने जैसे ही जन्म लिया और जन्म के साथ ही जो रोग हमको मिल गए, इसका मतलब है कि वो हमारे माता पिता से हमको मिला है, तो ऐसे रोग को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। जबकि ऐसा रोग जो वातावरण के संपर्क से होता है, वातावरण के संपर्क से, तो वातावरण के संपर्क से होने वाले रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं। अर्थात यह रोग हमको आनुवंशिक रूप से माता पिता के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए कि जो उपार्जित रोग होते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है। तो उपार्जित रोग के अंतर्गत जितने विषाणुजन्य रोग हैं, ठीक है, अर्थात वे रोग जो विषाणुओं से होते हैं, जितने जीवाणुजन्य रोग हैं अर्थात जीवाणुओं से होने वाले रोग, जितने कवक से होने वाले रोग है, फंजाई से होने वाले रोग। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग भी हमारे वातावरण के संपर्क से आने से होता है। ठीक, और इसी के अंतर्गत हम लोग कैंसर, ठीक, और हीनताजन्य रोग या अपूर्णता रोग को भी रखते हैं।
तो हीनताजन्य या अपूर्णता रोग एक प्रकार का उपार्जित रोग है जो हमको हमारे वातावरण के संपर्क में आने से अथवा किसी पोषक तत्व की कमी से बाद में होता है, तो ऐसे रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं। तो इसी उपार्जित रोग के अंतर्गत एक रोग होता है अपूर्णता रोग या हीनताजन्य रोग, जो किसी पोषक तत्व की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपूर्णता रोग के अंतर्गत विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी आएंगे और प्रोटीन की कमी से भी होने वाले रोग आते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग विटामिन की कमी से होने वाले रोग पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा आपका कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग को किस प्रकार का रोग कहा जाता है, तो उसे अपूर्णताजन्य अथवा हीनताजन्य रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पहला हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसमें लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए विटामिन के नाम में पहला है विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से पहला रोग होता है रतौंधी और दूसरा रोग होता है जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। तो रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में रोगी को शाम होने के बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद जैसे अंधेरा बढ़ना शुरू होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। जबकि जीरोफ्थैल्मिया रोग में क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है सल्की भवन, सल्की भवन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आँख के काचाभ द्रव होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन बी1 की कमी से। तो विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है बेरी बेरी। ठीक है, तो बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। ठीक, इसी प्रकार से विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है चेलोसिस या कीलोसिस, चेलोसिस या कीलोसिस। ठीक है, हिंदी में इसी को कहा जाता है मुंह के कोड़ का फटना। ठीक है, तो जो मुंह का कोड़ होता है अर्थात ये स्थान जो होते हैं यहाँ पर बराबर ब्लीडिंग होती रहती है, कुछ लोगों का ये हमेशा फटा रहता है, तो ऐसे रोग को हम चेलोसिस या कीलोसिस रोग कहते हैं, जो कि विटामिन बी2 की कमी से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन बी3 जिसे नियासिन कहा जाता है, इस रोग में क्या होता है, इसे कहा जाता है पेलाग्रा। ठीक है, तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के सभी भागों में लाल लाल बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग विटामिन बी6 की कमी से पूछा जाता है। तो विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग में पहला रोग है मानसिक रोग। इसी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं याददाश्त क्षमता की कमी, याददाश्त क्षमता की कमी, याददाश्त क्षमता की कमी। ठीक है, अर्थात विटामिन बी6 की कमी से अगर किसी को कोई रोग होता है, याददाश्त क्षमता की कमी होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत देर तक किसी बात को स्मरण नहीं रख सकता। और इसी के अंतर्गत रखते हैं रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात खून की कमी। ठीक है, तो इतने रोग हम लोगों को किस में देखना है, विटामिन बी6 में देखना है। तो विटामिन बी6 की कमी से 3 रोग याद रखिएगा, मानसिक व्याधि, याददाश्त क्षमता की कमी और रक्त अल्पता। ठीक, तो इतने आप लोगों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो शेष विटामिन बचे हैं उसके विषय में चर्चा किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए विटामिन बी9 जिसे फोलिक अम्ल भी कहा जाता है, इसमें भी रक्त अल्पता होती है, रक्त अल्पता। विटामिन बी12 इसमें भी एनीमिया ही होता है, एनीमिया। ठीक, लेकिन घातक एनीमिया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए,
अगर बात किया जाए एनीमिया की, अर्थात प्रश्न होगा खून की कमी, खून की कमी किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से। तो अगर ये बात पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से रक्त की कमी अथवा एनीमिया होता है, तब तो आप ऐसी स्थिति में आप लगा सकते हैं B6 भी लगेगा, B6 भी लगेगा, B9 भी लगेगा और B12 भी लगेगा। ठीक है, अर्थात इन तीनों विटामिनों की कमी से रक्त अल्पता होता है, खून की कमी होती है। लेकिन प्रश्न अगर इस तरह से पूछ ले कि घातक रक्त अल्पता, घातक रक्त अल्पता, तो घातक रक्त अल्पता अर्थात गंभीर अवस्था में खून की कमी होना, तो गंभीर अवस्था में खून की कमी B12 की कमी से होता है, B6 और B9 में हल्की कमी आती है, अर्थात कम तो होता है लेकिन घातक स्थिति में नहीं पहुंचता। तो घातक रक्त अल्पता ये विटामिन B12 की कमी का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों याद रखिएगा, अर्थात किन किन विटामिनों की कमी से खून की कमी या एनीमिया होता है, तो B6 भी लगाना है, B9 भी लगाना है, B12 भी लगाना है, लेकिन अगर घातक रक्त अल्पता की बात करें तो केवल B12 भी लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसी से संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाए किसके किसके कमी से, ठीक है, या किन किन चीज़ों के कमी से, तो यहाँ पर इतना तो आप लोग जान गए हैं कि विटामिन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा तो विटामिन के संदर्भ में आप B6, B9, B12 लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर किसके कमी से अर्थात विटामिन और खनिज का डिवाइडेशन न करे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये बढ़ जाएगा लौह की कमी, लौह या आयरन की कमी से। ठीक है, तो लौह या आयरन की कमी से भी रक्त अल्पता होता है। ठीक है, रक्त अल्पता। ठीक, तो रक्त अल्पता ये विटामिन B6, B9, B12 के साथ साथ लौह या आयरन की कमी से भी होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें B6, B9, B12 ये विटामिन है जबकि लौह क्या है, खनिज है। ठीक है, तो अगर किस मिनरल या किस खनिज की कमी से रक्त अल्पता होती है तो केवल लौह लगाइएगा। ठीक है, लौह या आयरन की कमी से, और किस विटामिन की कमी से तब B6, B9, B12 लगेगा। लेकिन अगर प्रश्न में विटामिन या खनिज के विषय में कोई वर्गीकरण करके न प्रश्न पूछा गया हो, अर्थात किन किन कारकों की वजह से कमी से रक्त अल्पता होती है, तो विटामिन के तीनों स्रोत और लौह चारों लगाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है। चलिए अब देखिए, विटामिन B होगा, B12 के बाद विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहा जाता है, इसकी कमी से होता है अस्कर्वी रोग, अस्कर्वी रोग। ठीक है, अब अस्कर्वी रोग का लक्षण भी आपसे पूछा जाएगा कि इसका लक्षण क्या है। जैसा कि सबका लक्षण आपको बताया गया है, तो यहाँ पर इसका लक्षण है घाव का न भरना। ठीक है, तो घाव का जल्दी न भरना ही अस्कर्वी रोग का मुख्य लक्षण होता है, अर्थात विटामिन C की कमी होने से घाव जल्दी नहीं भरते और घाव का जल्दी न भरना ही अस्कर्वी रोग कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन D की कमी से, तो विटामिन D जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, अब कैल्सीफेरॉल के विषय में अगर देखा जाए तो इसकी कमी से जो रोग होता है ये बच्चों में अलग होगा और वयस्कों में अलग होता है। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग। और वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमाइलेसिया होता है, ऑस्टियोमाइलेसिया। ठीक है, तो यहाँ दोनों याद रखिएगा। अगर प्रश्न में सीधे पूछ ले कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोमाइलेसिया भी होता है। अर्थात यहाँ भी प्रश्न में अगर बच्चे और वयस्क का वर्गीकरण न करे तब तो रिकेट्स भी लगाइएगा और ऑस्टियोमाइलेसिया भी लगाइएगा। लेकिन अगर केवल प्रश्न में पूछ ले कि विटामिन D की कमी से बच्चों को होने वाला रोग, तो केवल रिकेट्स आप लोग ऑप्शन चयन करिएगा। अथवा प्रश्न पूछे कि विटामिन D की कमी से होने वाले वयस्कों को होने वाला रोग, तो केवल ऑस्टियोमाइलेसिया ही लगाइएगा। ठीक है, अब इन दोनों का लक्षण क्या है, तो चाहे बात हम रिकेट्स की करें और चाहे ऑस्टियोमाइलेसिया की करें, इन दोनों का लक्षण है अस्थि कमजोरी,
अस्थि कमजोरी, ठीक है, अर्थात हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दोनों ही रोग में, रिकेट्स में भी और ऑस्टियोमैलेशिया में भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों के कमज़ोर होने को ही बच्चों की बीमारी रिकेट्स कहा जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। अब यहाँ भी ध्यान रखिए, हड्डियों के विषय में अगर बात पूछा जाए कि अस्थि कमजोरी किस विटामिन की कमी से, ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से बात करेगा तो विटामिन डी लगाइएगा, ठीक है। लेकिन किसकी कमी से या अन्य किन खनिजों के कमी से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम बात खनिज की करें तो यहाँ पर फास्फोरस और कैल्शियम, अर्थात फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से भी अस्थि कमजोरी आती है। तो अगर बात खनिज की पूछे, किस खनिज की कमी से अस्थि कमजोरी होता है, तो फास्फोरस और कैल्शियम लगाइएगा, और किस विटामिन की कमी से अस्थि कमजोरी होती है तो विटामिन डी लगाइएगा। लेकिन अगर प्रश्न में केवल कारक पूछे किस किस फैक्टर से अस्थि कमजोरी आती है, ठीक है, तो कारक के रूप में, फैक्टर के रूप में आप फास्फोरस भी लगाएंगे, कैल्शियम भी लगाएंगे और विटामिन डी भी लगाएंगे, ठीक है। अर्थात विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से अस्थि कमजोरी आती है, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं जो विटामिन बचा हुआ है, ई और के। अब देखिए विटामिन ई की कमी से, तो विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता की कमी, ठीक है। जनन क्षमता अर्थात पोटेंशियल पावर कम हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से देखा जाए विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है अधिरक्तस्राव, जिसे कहा जाता है खून का थक्का न बनना, ठीक है। इसी को रोग विज्ञान की भाषा में खून के थक्का न बनने अथवा रक्तस्राव को रोग विज्ञान की भाषा में हीमोफीलिया भी कहा जाता है, हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया, इसका लक्षण पूछा जाता है, तो हीमोफीलिया का लक्षण क्या है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता, अर्थात अगर हमको चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ये कभी रुकता नहीं है, मतलब जल्दी नहीं रुकता। ऐसे रोग को हम हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। इसी को हम अधिरक्तस्राव का मतलब क्या हो गया, अधि का मतलब अधिक, रक्तस्राव का मतलब रक्त का बहना, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ भी कि अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से ब्लीडिंग होती रहेगी, और ब्लीडिंग होती रहेगी तो बहुत अधिक मात्रा में ब्लड निकल जाता है। तो बहुत अधिक मात्रा में ब्लड निकलने को ही अधिरक्तस्राव अथवा खून का थक्का न बनना अथवा हीमोफीलिया कहा जाता है, ठीक है। और ये किस विटामिन की कमी से होगा, तो ये विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। अब यहाँ भी हीमोफीलिया के विषय में रक्त का थक्का बनाने के संदर्भ में आपको बताएं, रक्त का थक्का बनाने वाले कारक, फैक्टर, ठीक है। अर्थात रक्त का थक्का किसके किसके कमी से नहीं बनता, ठीक है। तो अगर हम बात करें विटामिन का, तो विटामिन के की कमी से, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से भी हमारे शरीर से बाहर निकलने वाले रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो दो प्रोटीन हैं, पहला है फाइब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्राम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। तो ये देखिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन क्या होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन अगर इनके निर्माण की बात किया जाए तो इनका निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, अर्थात इनके संचय की बात करें तो ये संचय होता है प्लाज्मा में, ठीक है। अर्थात यकृत में बलने के बाद ये प्लाज्मा में रिलीज कर दिए जाते हैं और रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से ही उसमें घुलनशील अवस्था में ये हमारे शरीर में परिसंचरण करते रहते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है और ब्लीडिंग होने लगती है तो हवा के संपर्क में आने से फाइब्रिनोजन
फाइब्रिन में और प्रोथाम्बिन थाम्बिन में बदल जाता है और इस प्रकार से कटे हुए स्थान पर इस तरह की संरचना बनने लगती है जैसे कपड़े में रफू किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे संरचना बनने के कारण रक्त कणिका इसमें फंस जाती है और धीरे धीरे ब्लड क्लॉट कर जाता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन पूछे तो के लगाइएगा, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन लगाइएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर रक्त का थक्का बनाने वाला अगर रक्त कणिका पूछ ले, रक्त कणिका, ठीक है, तो रक्त कणिका में आप क्या बताएंगे? तो रक्त का थक्का बनाने वाला रक्त कणिका होगा थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने वाली रक्त कणिका का बात करें तो थ्रम्बोसाइट या प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अर्थात जो कार्य फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन करता है वही कार्य रक्त कणिका के रूप में प्लेटलेट्स या थ्रम्बोसाइट करते हैं और वही कार्य विटामिन के रूप में विटामिन के करता है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर प्रश्न में देखिए, प्रश्न के नेचर के अनुसार आपको लगाना है। अगर रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन पूछा जाएगा प्रश्न में तो केवल के लगेगा। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन पूछेगा तो विटामिन के होते हुए भी केवल फाइब्रिनोजन या प्रोथाम्बिन में से कुछ लगेगा। और अगर रक्त का थक्का बनाने वाली रक्त कणिका की बात करेगा तो यहाँ पर फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन और विटामिन के होने के बावजूद केवल थ्रम्बोसाइट या प्लेटलेट्स को ही टिक करना है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न में रक्त का थक्का बनाने वाला कारक की बात करेगा अर्थात विटामिन, प्रोटीन और रक्त कणिका का वर्गीकरण नहीं होगा प्रश्न में, तो यहाँ पर विटामिन के का भी चयन करना होगा, फाइब्रिनोजन का भी चयन करना होगा, प्रोथाम्बिन का भी चयन होगा और थ्रम्बोसाइट का भी चयन होगा। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन के कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण पे हम लोग यहाँ पर चर्चा किए हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं विटामिन के स्रोत के विषय में। विटामिन के स्रोत क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, ठीक है, तो इन सभी भोज्य पदार्थों में चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, ठीक है, तो वेज या नॉन वेज के रूप में हम जो भी भोजन करते हैं उन सभी भोजन में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। जितने भी विटामिन हैं वो लगभग सभी भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि किसी की मात्रा अधिक होती है तो किसी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो कम अथवा अधिक मात्रा में सभी भोज्य पदार्थ में लगभग सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पाया जाता है यही प्रश्न ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो स्रोत के रूप में हमें केवल उन्हीं स्रोतों पर ध्यान देना है जो किसी विटामिन के संदर्भ में विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, अर्थात वह विटामिन उसमें विशेष रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो केवल स्रोत के रूप में हम उन्हीं स्रोतों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न उन्हीं स्रोतों से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर बात विटामिन ए की किया जाए तो विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो देखिए मुख्यतः गाजर में, हरी सब्जी में, दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में, आम में। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन ए के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे गाजर है, हरी सब्जी है, दूध है, मांस है, अंडा है, मछली है और आम है। ठीक है, तो ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी1 की अगर देखा जाए, स्पेशली विटामिन बी1 जो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये देखिए काजू में पाया जाता है। ठीक है, काजू में, मूंगफली में, ठीक, बादाम में, इसके बाद बिना पॉलिश के चावल में, बिना पॉलिश के चावल में, बिना धुले दाल में, बिना धुले दाल में, हरी सब्जी में, अंडा में, कलेजी में। ठीक है, तो ये सब विटामिन बी1 के स्रोत हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फंक ने जो विटामिन B1 की खोज करता थे वो बिना पॉलिश के चावल, अर्थात उन्होंने जब चावल को पॉलिश करने के बाद उसी पॉलिश को जब उन्होंने रिसर्च किया तो ये पाया कि विटामिन B1 पाया जाता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि चावल के छीलन अथवा पॉलिश में ही विटामिन B1 है, इसका तात्पर्य है कि विटामिन B1 पॉलिश किए हुए चावल को खाने से वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो एक प्रश्न देखिए यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, इसी स्रोत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं अगर हम उस पर भी चर्चा करते हुए चलें यहाँ साथ ही साथ विटामिन ए के संदर्भ में देखिए एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कथन कारण के संदर्भ में। ठीक है। तो यहाँ पर कथन ए है। कथन ए में क्या दिया गया है? कथन ए में दिया गया है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और जब कारण में दिया गया है, कारण आर में दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है। तो स्रोत के संदर्भ में मैक्सिमम प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। कभी कभी वन लाइनर प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जैसे गाजर में कौन सा विटामिन है, आम में कौन सा विटामिन है, काजू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है। या सूखे मिर्च की बात करें, ठीक है, तो सूखे मिर्च में भी विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे वन लाइनर प्रश्न भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न इस रूप में आपके सामने आते हैं। ठीक है। तो यहाँ कथन पर विचार करिए। कथन दिया गया है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसका मतलब कथन पूर्णतः सत्य है। ठीक है। अब कारण पे विचार करिए। कारण में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे, ठीक है, तो हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो यहाँ कारण को ध्यान में रखते हुए देखिए, अब कारण में दिया गया है केवल एक स्रोत, किसको? हरी सब्जी को। तो केवल हरी सब्जी यहाँ पर बंद किया है। तो केवल हरी सब्जी बंद करने का मतलब यह स्रोत आपका बंद हो गया। तो यह स्रोत बंद होने के बाद क्या विटामिन ए की कमी माना जा सकता है? ठीक है। अर्थात इस रूप में कमी को देखना है हमको कि कमी तो हुआ और इतनी कमी हो गई कि रतौंधी रोग का लक्षण भी प्रकट होने लगा। अर्थात विटामिन ए की थोड़ी बहुत मात्रा में कमी होने से रतौंधी का लक्षण नहीं प्रकट होता। ये तभी यह लक्षण प्रकट होगा जब विटामिन ए पूर्णतः हमारे शरीर से निकल जाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि इस कथन और कारण के प्रश्न में यहाँ पर हरी सब्जी को दिखाया जा रहा है कि हरी सब्जी खाना बंद किया है, इसीलिए विटामिन ए की कमी हुई है और इतनी कमी हो गई है कि रतौंधी रोग हो गया है। ठीक है। तो यहाँ दोनों कथन को आपको जोड़ के पढ़ना है। अर्थात यहाँ पर हरी सब्जी खाने मात्र से विटामिन ए की इतनी कमी दिखाया जा रहा है कि इतनी कमी हो गई है कि रतौंधी रोग हो गया है, अर्थात वह लक्षण प्रकट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि अगर व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो दूध पीता हो, अंडा मांस मछली में से कुछ खाता हो, ठीक है, या गाजर का सेवन करता हो। तो ऐसी स्थिति में हम विटामिन ए अर्थात हरी सब्जी के एक स्रोत के बंद करने से भी इतना कमी नहीं हो जाएगा कि रतौंधी का लक्षण प्रकट होने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ दोनों कथन को ध्यान में रखिए। हरी सब्जी खाने से विटामिन ए की कमी जरूर हो सकती है, लेकिन इतनी कमी नहीं हो सकती कि रतौंधी रोग हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को दोनों को जोड़ के करना है। इसका तात्पर्य है कि कथन तो पूरी तरह से सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अर्थात विटामिन ए की कमी से अगर हरी सब्जी के खाने के बंद करने से यहाँ पर अगर विटामिन ए की कमी माना भी जाए तो ये तो सत्य हो सकता है, लेकिन इस कथन के संदर्भ में यह कारण बिल्कुल असत्य है। अर्थात अगर यही कथन न दिया गया होता, यह कथन न दिया होता, तब तो ये प्रश्न आपका पूर्णतः सत्य हो जाता। अर्थात यह कारण के रूप में यह कथन सत्य हो जाता। क्यों? क्योंकि हरी सब्जी खाने से विटामिन ए की कमी हो जाती है।
ये तो माना जा सकता है, लेकिन इतनी कमी नहीं माना जा सकता है कि रतौंधी रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन के संदर्भ में इस कारण का परीक्षण करना है, तो कथन के संदर्भ में कारण का परीक्षण करेंगे तो कारण गलत होगा जबकि कथन सत्य होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान में रख के करना है, कथन कारण के प्रश्न हमेशा। ठीक है, तो इसी प्रकार से विटामिन B1 के संबंध में प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा किया जाए। इस प्रश्न को यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग इसे समझिए। कथन दिया गया है, कथन है यदि कोई व्यक्ति चावल पॉलिश किया हुआ चावल का सेवन अधिक करता है तो उसे बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस कथन को ध्यान में रखिए। यह कथन में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पॉलिश किया हुआ चावल का सेवन अधिक करता है तो उसे बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस कथन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये कथन पूर्णतः सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल से हमने आपको बताया था कि पॉलिश किए हुए चावल से ही विटामिन B1 की खोज किया गया था। इसका मतलब है कि चावल के पॉलिश में ही विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक, तो इसका तात्पर्य है कि अगर हम चावल को अधिक बार पॉलिश करवा देंगे तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और अगर ये विटामिन B1 नष्ट हुआ तो बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ तो कथन सत्य है, लेकिन यहाँ यह कथन और कारण के संदर्भ में देखा जाए तो ये कारण अकेले रहता तो ये सत्य हो सकता था, लेकिन यह कारण कथन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे कथन के साथ जुड़ा हुआ है कि केवल हरी सब्जी खाने मात्र से ही रतौंधी रोग को दिखाया जा रहा है, इसलिए कारण असत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को करते समय आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक स्रोत के बंद करने मात्र से इतनी कमी नहीं हो जाएगी कि वह रोग प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करते समय हमेशा ये चीज ध्यान में रखकर ही प्रश्न आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले स्रोत की ओर हम लोग देखते हैं। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होता है ये साइट्रिक फलों में पाया जाता है, साइट्रिक फलों में। ठीक है, अर्थात खट्टे फलों में, जैसे आंवला हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, मौसम्मी हुआ, ठीक, कच्चा आम हुआ, हरी मिर्च। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अगर बात हरी मिर्च की करें तो हरी मिर्च में क्या होता है, हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि अगर सूखे मिर्च की बात करें तो सूखे मिर्च में विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। हरी मिर्च की बात करेगा तो हरी मिर्च में क्या होगा, हरी मिर्च में विटामिन सी होगा, और अगर सूखे मिर्च की बात करेगा प्रश्न में तो सूखे मिर्च में विटामिन B1 होता है। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखिए। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम बात कच्चे आम की करें तो कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि अगर हम पके फलों में की बात करें तो पके फलों में जो आम होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पपीता, ठीक है, तो पपीता में भी विटामिन सी बहुतायत पाया जाता है। तो इस तरह से विटामिन सी के स्रोत के रूप में आप केवल खट्टे फल को याद रखिए। अब यहाँ भी एक प्रश्न को ध्यान में रखिए, विटामिन सी के संदर्भ में विटामिन सी में दिया जाता है, कथन का ही एक प्रश्न आता है बार बार, यदि कोई व्यक्ति केवल चावल, दाल, मांस, मछली आदि का सेवन करता है तो उसे
स्कर्वी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस कथन के संदर्भ में यहाँ पर दिया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पर डे चावल, दाल, मांस, मछली, अंडे का सेवन करता है तो उसके शरीर में स्कर्वी रोग होने का संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस कथन के संदर्भ में, तो यहाँ पर कथन में ध्यान दीजिए कि जितने भी स्रोत को दिखाया गया है, चावल, दाल, मांस, मछली, अंडा, ठीक है, तो चावल, दाल, मांस, मछली, अंडे में कहीं भी विटामिन सी का कोई स्रोत नहीं है। ऐसी स्थिति में ये प्रबल संभावना होगी कि यदि व्यक्ति चावल, दाल, मांस, मछली, अंडा का पर डे सेवन करेगा तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो सकती है और स्कर्वी का लक्षण प्रकट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन सी के जो भी स्रोत हैं वो स्रोत यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न को करते समय हमेशा यहाँ पर ये जितने रोगों के विषय में आपको बताया गया है, चाहे बात रतौंधी की हो, चाहे बात बेरी की हो, ठीक है, चाहे बात बेरी की हो, चाहे स्कर्वी का हो, ठीक है, तो ये सारे रोग ऐसा नहीं है कि हमारे भोज्य पदार्थ में अन्य जगहों से नहीं पूरा होता। हम डेली चावल, दाल, मांस, मछली, अंडा खाने के बाद भी स्कर्वी से बचे रह सकते हैं। क्योंकि अन्य स्रोत से उसका हम पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में केवल आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप ये जानते हैं कि नहीं कि किस विटामिन का स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे प्रश्नों को करते समय हमेशा केवल आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलना है। ये नहीं देखना है कि ये व्यक्ति तो हमारे पड़ोसी हैं, डेली चावल, दाल, मांस, मछली, अंडा खाते हैं लेकिन स्कर्वी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर केवल आपको इस संदर्भ में भी प्रश्न दिया जाता है कभी कभी कि एग्जाम हॉल में केवल आप ये जानने का प्रयास करें कि वहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो केवल आपके स्रोत के संदर्भ में यहाँ प्रश्न दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों को करते समय कभी भी अपने पड़ोसी से तुलना करके प्रश्न का आंसर न दिया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्रोत की तरफ। विटामिन डी की स्रोत की बात किया जाए, ठीक है, तो विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन डी सूर्य के किरणों में पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य की रोशनी होती है वो मुख्य स्रोत है। इसके अलावा यकृत अर्थात जो लीवर होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। कलेजी में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है। ठीक, मछली के तेल में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक, तेल में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं। ठीक, आइए विटामिन ई की स्रोत पे बात किया जाए तो विटामिन ई जो होता है ये अंकुरित अनाजों में होता है, अंकुरित अनाजों में होता है। ठीक, या गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है, अर्थात अंकुरित गेहूं का जो जूस निकलता है उसमें भी ये पाया जाता है विटामिन ई। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी प्रकार से विटामिन के की बात किया जाए तो विटामिन के दूध में, हरी सब्जी में, मांस में, टमाटर में। ठीक है, तो ये विटामिन के स्रोत हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपके स्रोत से पूछे जाते हैं और स्रोत से मैक्सिमम प्रश्न तो हमने आपको बताया ना कि कभी कभी वन लाइनर पूछ लिया जाता है और कभी कभी कथन कारण के प्रश्न के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ विटामिन के स्रोत के संदर्भ में कुछ बातें। अब आइए हम लोग विटामिन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करते हैं जिसका विषय है अन्य बातें। ठीक है, तो यहाँ अन्य बातों में हम लोग देखेंगे विटामिन के संदर्भ में, विटामिन के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला देखिए
विटामिन ए के संदर्भ में हम आपको बताएं, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। जबकि अगर हम यहीं पर बात करें विटामिन सी को, तो विटामिन सी को प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला विटामिन कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के अंतर को समझिए। विटामिन ए को कहा जाता है संक्रमण रोधी विटामिन और विटामिन सी को कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला विटामिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान में रखिए, अगर कोई संक्रामक रोग है, ठीक है, अब वह संक्रामक रोग जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा तो आपको भी संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन ए की बहुतायत मात्रा है तो ऐसी स्थिति में उस संक्रमित व्यक्ति से भी आप संक्रमित नहीं हो सकते। अर्थात विटामिन ए हमें संक्रमित व्यक्तियों से या संक्रामक बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर उस संक्रमित व्यक्ति से आप संक्रमित हो चुके हैं, अर्थात बीमारी का संक्रमण आप में हो चुका है, तब इस स्थिति में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अर्थात ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देता है कि उस संक्रमण रोधी, उस संक्रामक बीमारी से भी लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए हमको बचाता है कि उस बीमारी का संक्रमण हमारे शरीर में न हो। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में वो बीमारी हमारे शरीर को संक्रमित कर चुकी है तो ऐसी स्थिति में हमारे इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अर्थात अगर हमारे शरीर में विटामिन सी बहुतायत मात्रा में होगा तो ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होगा और हम उस संक्रामक बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में रहती है। ठीक है, तो इन दोनों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए विटामिन सी के ही संदर्भ में कहा जाता है कि यह विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस विटामिन को गर्म करने के बाद वह नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के संदर्भ में ध्यान में रखिए, इसकी कमी से घाव जल्दी नहीं भरते, इसकी कमी से घाव नहीं भरते। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बताया अभी स्कर्वी रोग के लक्षण के संदर्भ में कि स्कर्वी का प्रमुख लक्षण ही यही है कि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी होगा और स्कर्वी का मुख्य लक्षण है कि घाव जल्दी ठीक नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हुआ विटामिन सी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी प्रकार से विटामिन डी के संदर्भ में ध्यान में रखिए कि इसमें चूँकि कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है और कैल्सीफेरॉल की उपस्थिति के कारण ही इस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस एकमात्र विटामिन को हार्मोन की श्रेणी में रखते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर इसका कारण पूछे कि विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है, तो हार्मोन इसीलिए माना जाता है कि इसमें कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल की उपस्थिति के कारण ही विटामिन डी को हार्मोन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, तो ये तो हुए विटामिन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक, इसी के अलावा देखिए पूछा जाता है विटामिन B12 के संदर्भ में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो किस विटामिन में कोबाल्ट होगा, तो विटामिन B12 में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से स्वप्न वगैरह बहुत देर तक याद नहीं रखते, तो स्वप्न वगैरह याद न रहना अर्थात याददाश्त की कमी किस विटामिन का लक्षण है, तो याददाश्त क्षमता की कमी, याददाश्त क्षमता की कमी ये किसका लक्षण है, ये विटामिन B6 का लक्षण है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B6 की कमी होगी तो उसे याददाश्त क्षमता उसका कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पूरी तरह से विटामिन को, इसके स्रोत, प्रकार,
या कमी से होने वाले रोग या रासायनिक नाम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों का पूरा विटामिन समाप्त हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।